Hello everyone, I TN Bharti welcome all of you in today's English class. Today we are going to learn the lesson Robinson Crusoe discovers a footprint. Class 5th NCERT English. So dear children, I will explain the text part of this lesson in this video. So let's begin with the text. In the cloud part, you can see the introduction of this lesson. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. रॉबिन्सन क्रूजो की जो जहाज़ थी, शिप जो थी, वॉज डिस्ट्रॉयड. डिस्ट्रॉयड मीन्स क्या होता है? डिस्ट्रॉयड का मीनिंग होता है नष्ट होना. तो उसकी जो जहाज़ थी वो तूफान से नष्ट हो गई थी समुद्र में. ही हैड बीन अलोन फॉर मेनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी. वो समुद्र में उस आइलैंड पर अकेला था बहुत दिनों तक और लॉन्ग्ड फॉर कंपनी. लॉन्ग्ड मीन्स होता है इंतज़ार करना, तरसना या बहुत ही बेसब्री से किसी का इंतज़ार करना. तो लॉन्ग फॉर मेनी ईयर्स, तो वो बहुत सालों तक इंतज़ार करता रहा, किसी के साथ की तलाश करता रहा. कंपनी मीन्स किसी का साथ. वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड. एक दिन क्या होता है कि उसको एक फुटप्रिंट दिखता है. किस पर? सैंड पर. फुटप्रिंट मीन्स पैरों का निशान. डिस्कवर्स मीन्स खोज लेता है. लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन. अब चलिए देखते हैं कि उसके बाद उसने क्या किया. वन डे when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. एक दिन जब मैं अपनी बोट की तरफ जा रहा था, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ एक इंसान के पैरों का निशान रेत पर देखकर. फुटप्रिंट, पैरों का निशान. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड. आई स्टूड अमेज्ड. आई लिसन्ड. आई लुक्ड अराउंड मी. आई कुड नाइदर हियर नॉर सी एनीथिंग. इसकी मीनिंग समझते हैं हम. आई स्टूड अमेज्ड, मैं आश्चर्य में खड़ा रहा. मैंने सुना, मैंने चारों तरफ देखा. आई लुक्ड अराउंड मी, मैंने अपनी चारों तरफ देखा. आई कुड नाइदर हियर, ना मैं कुछ सुन पा रहा था, नॉर सी एनीथिंग, ना ही कुछ मुझे दिखाई दे रहा था. आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं थोड़ी ऊंचाई की तरफ गया जिससे कि मैं नीचे देख पाऊँ. ऊंचाई से नीचे साफ साफ दिखता है और बहुत दूर तक दिखता है, इसीलिए वो ऊंचाई पर गया. आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, समुद्र के ऊंचे वाले छोर पर गया और फिर नीचे वाले छोर पर गया. शोर मीन्स होता है छोर. बट इट वॉज नो गुड, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ. इस लाइन का मतलब ये होगा, देखिए, बट इट वॉज नो गुड, ये जो लाइन है प्यारे बच्चों, इसका मीनिंग यही होगा, बट इट वॉज नो गुड, इसका कोई फायदा नहीं हुआ. आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, मुझे और कोई पैरों का निशान नहीं मिला, बस वही पैर का निशान वहां पर था. I went to it again to see if there were any more footprints. मैं वहाँ पर फिर से गया. I went to it again, मैं वहाँ पर फिर से गया. To see, देखने के लिए. If there were, कि वहाँ पर any more footprints, और भी कोई footprint है. And to tell if it had been my imagination. Imagination means होता है कल्पना. और ये देखने के लिए, ये जानने के लिए कि ये मेरी केवल कल्पना है. तो वो वहां पर देखने के लिए गया कि क्या और भी पैरों के निशान है वहां पर. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, तो देखिए उसको ध्यान से देखने गया. आई वेंट टू सी इट अगेन टू सी इफ देयर वर एनी मोर फुटप्रिंट्स टू टेल इफ इट हैड माई इमेजिनेशन. तो वहां पर अगर कोई और भी पैरों के निशान होते तो उसको लगता हाँ भाई ये मेरी कल्पना है, कि मतलब किसी और का है. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फूट. तो वो उसने देखा कि नहीं, मेरी कोई गलती नहीं इसमें मैं गलत नहीं हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ सही सोच रहा हूँ, ये पैरों का ही निशान है. देखिए, बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, मैं गलत नहीं था. फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, वहाँ पर एग्जैक्टली बिल्कुल एक पैरों का निशान था, एक ही पैरों का निशान था. टोज, हील, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, मतलब वहाँ पर टोज भी थे, हील भी था, और पैर के जो पंजे के जो निशान होते हैं ना, वो सारे के सारे पार्ट्स वहाँ पर मौजूद थे.
आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये वहां पर आया कैसे। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड। आई स्टेड लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं वहाँ पर, आई स्टेड वहाँ पर ठहरा रहा, अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग सोचते हुए वहाँ पर बहुत देर तक ठहरा रहा, बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड, मैं और भी ज़्यादा जितना ही सोचता था उतना ही ज़्यादा मैं कन्फ्यूज्ड हो जा रहा था। कन्फ्यूज्ड मीन्स भ्रमित हो जाना, तो मैं कन्फ्यूज्ड हो जा रहा था। एट लास्ट आई रिटर्न्ड होम, और अंत में मैं अपने घर वापस आ गया। वेरी फ्राइटन्ड, फ्राइटन मीन्स क्या होता है, डरा हुआ, फ्राइटन मीन्स डरा हुआ, बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ अपने घर वापस आया, और जब मैं वापस आ रहा था तो हर 2 या 3 कदम के बाद मुड़कर पीछे देखता हुआ वापस आया। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, हर एक झाड़ी और पेड़ को इंसान समझकर मैं डर रहा था। उसको डर लग रहा था कि कहीं ये झाड़ी जो है वो झाड़ी के आकार में कहीं इंसान तो नहीं है। तो व्हेन आई केम टू माई केव विच आई कॉल्ड माई काशल, अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को समझने की जरूरत है, केव का मीन्स होता है गुफा और काशल मीन्स होता है रेत का बना हुआ घर। व्हेन आई केम टू माई केव, जब मैं अपनी गुफा की तरफ आया, व्हेन आई केम टू माई केव, जब मैं अपनी गुफा में आया, विच आई कॉल्ड माई काशल, रेत का बना हुआ घर, तो जिसको मैं रेत का बना हुआ घर कहता था। काशल, समुद्र के किनारे रेत के जो घर बनाए जाते हैं उनको काशल बोलते हैं। आई रैन इनसाइड इट, मैं इसके अंदर की तरफ दौड़ा। एज इफ आई वॉज बींग चेज्ड, चेज्ड मीन्स क्या होता है, कोई पीछे से दौड़ा रहा हो, जैसे कोई मुझे चेज करने की कोशिश कर रहा हो। आई रैन इनसाइड इट, मैं इसके अंदर दौड़ा। एज इफ आई वॉज बींग चेज्ड, जैसे कि मुझे पीछे से कोई दौड़ा रहा हो। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज्ड द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द, इसकी अगली लाइन हम लोग अगले पेज में पढ़ेंगे, मैं इतना एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई डू नॉट रिमेंबर, मुझे याद नहीं है, वेदर आई यूज द लैडर, कि मैंने सीढ़ी यूज की थी। लैडर मीन्स होता है सीढ़ी, लैडर मीन्स होता है सीढ़ी, तो मतलब वो कह रहा है कि मुझे याद ही नहीं था कि मैंने सीढ़ी यूज की, और वेंट इन बाय द होल, या किसी छेद के रास्ते, इन द रॉक, किसी पत्थर में जो छेद है, पत्थर के बीच में जो गैप्स हैं, उस गैप के रास्ते में आया। विच आई कॉल्ड द डोर, जिसको मैं डोर या दरवाजा कहता था। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, मैं रैन फॉर कवर मीन्स देखिए यहाँ पर कवर मीन्स होगा अपनी रक्षा के लिए या अपने संरक्षण के लिए, अपने बचाव के लिए। आई रैन फॉर कवर, अपने आप को छुपाने के लिए। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, कोई जानवर दौड़ता उससे तेज मैं दौड़ा अपने आप को छुपाने के लिए। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात सोया नहीं। द मोर आई थॉट अबाउट वॉट आई हैड सीन द मोर एफ्रेड आई बिकेम, तो जितना ज़्यादा मैं सोच रहा था जो मैंने देखा था उसके बारे में, द मोर आई थॉट, जितना ही ज़्यादा मैं सोच रहा था, अबाउट वॉट आई हैड सीन, जो कि मैंने देखा था, तो जो कि मैंने देखा था उसके बारे में मैं जितना ही सोच रहा था, द मोर एफ्रेड आई बिकेम, और भी ज़्यादा मैं, उतना ही ज़्यादा मैं डरता जा रहा था। तो जितना ही वो उसके बारे में सोच रहा था, फुटप्रिंट के बारे में, वो रॉबिन्सन उतना ही और डरा हुआ महसूस करने लग रहा था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द मेन लैंड हु हैड वांडर्ड आउट टू द सी इन अ स्मॉल बोट, मुझे लगा, मैंने सोचा कि लगता है कि ये कोई एक जो बहुत ही विशाल और आदिमानव की किस्म का, सेवेजेस मीन्स होता है आदिमानव किस्म का, तो मुझे लगा कि ये जो मेन लैंड पर रहने वाले, मेन लैंड मीन्स मुख्य भूमि, वो तो आइलैंड पर था, जो समुद्र में छोटे छोटे टापू होते हैं, जो जमीन होते हैं छोटे छोटे समुद्र के बीच में, उसको कहते हैं आइलैंड। तो आइलैंड पर अकेला था छोटे से, लेकिन उसको लगा कि कोई मेन लैंड मतलब धरती पर जहाँ से वो आया है या फिर अदर जगह जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हों, मेन लैंड पर, वहाँ से कोई सेवेजेस मीन्स बहुत सारे जो आदिमानव होते हैं, आदिमानव तरह के लोग होते हैं, उनमें से कोई आ गया है, हु हैड
वांडर्ड आउट टू द सी, जो कि समुद्र के आसपास भटक गया है या टहलने आ गया है, इन अ स्मॉल बोट, एक छोटी सी बोट में टहलने आ गया है। ठीक है, वो है, उसको लगा कि कोई सेवेज आ गया। ठीक है, तो अब देखते हैं। लकीली आई वॉज नॉट ऑन द शोर एट दैट टाइम, और सौभाग्य से मैं उस समय समुद्र के किनारे नहीं था। बट वॉट इफ ही हैड सीन माई बोट, लेकिन तब क्या होगा अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होगा। इफ ही हैड सीन माई बोट, इफ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज्ड दैट someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me। अब देखिए, अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होगा तो वो समझ गया होगा कि someone lived, realized means क्या होगा? realized means अनुभव करना या समझ जाना। तो उसने अनुभव कर लिया होगा। अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होगा, if he had seen my boat, अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होगा, he would have realized, उसने समझ लिया होगा या उसको समझ में आ गया होगा, that someone lived on the island, इस आइलैंड पर कोई है, and would soon return with others to kill and eat me, और वो जल्दी ही दूसरे सेवेजेस के साथ, दूसरे आदि मानवों के साथ आएगा और मुझे खा जाएगा। Now come to next paragraph. And so I lay fearful for many days and prayed for protection. और इस तरह से आई ले फियरफुल, मैं डर के मारे पड़ा रहा। फियरफुल, फियरफुल मीन्स डरा हुआ, ले मीन्स पड़ा रहना, पड़े रहना। तो आई ले फियरफुल फॉर मेनी डेज, तो मैं डर के मारे बहुत दिनों तक पड़ा रहा। एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और अपनी रक्षा के लिए मैं विनती करता रहा। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और ऐसा करने में, अब आप लोग देखिए अगली लाइन में, इन डूइंग सो, ऐसा करने से आई वॉज मच कम्फर्टेड। कम्फर्टेड मीन्स आराम महसूस करना, आराम महसूस करना या फिर थोड़ा रिलैक्स्ड फील करना। तो आई वॉज मच कम्फर्टेड, मैं ऐसा करने से मतलब मैं प्रेयर करने से बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फील करने लग गया। एंड बिगन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, और बाहर मैं जांच के लिए जाना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेट मीन्स क्या होता है? जांच करना, जांच पड़ताल करना इन्वेस्टिगेट मीन्स होता है। तो जांच पड़ताल के लिए वो बाहर जाने लग गया कि ये किसके पैरों के निशान है, कौन हो सकता है, ये पैरों के निशान हैं कैसे, ये पैरों के निशान हैं भी या नहीं है। तो ये सारी जांच पड़ताल करने के लिए वो बाहर भी जाने लग गया। बट इवन नाउ आई वेंट फॉरवर्ड, आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली, तो ऐसा करते समय जब मैं जांच के लिए जाता था, लेकिन अब भी, बट इवन नाउ, लेकिन अब भी, इसका मीनिंग ये होगा लेकिन अब भी। एज आई वेंट फॉरवर्ड, जैसे ही मैं आगे जाता था, आई लुक बिहाइंड मी फ्रीक्वेंटली, मैं अपने पीछे बार बार देखता था। फ्रीक्वेंटली मीन्स बार बार, जैसे ही मैं आगे जाता था अपने पीछे बार बार देखता था। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन, अब देखिए, क्योंकि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। स्टिल मीन्स अभी भी, वेरी फ्राइटेंड, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, क्योंकि मैं अभी भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। सो डियर चिल्ड्रन, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। हाउएवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. जो भी हो, however, जो भी हो, I went about for 2 or 3 days, तो मैं बाहर 2 या 3 दिन वहाँ पर घूमा। एंड सॉ नथिंग, और मैंने कुछ भी नहीं देखा। आई बिकेम लिटल बोल्डर, और इस तरह से मैं थोड़ा सा, मतलब बोल्डर मीन्स कॉन्फिडेंट, मैं थोड़ा सा आत्मविश्वास महसूस करने लग गया। डरा हुआ थोड़ा कम हो गया। बोल्ड मीन्स थोड़ा सा आत्मविश्वासी होना, और फ्राइटन मीन्स डरा हुआ होना। तो मैं थोड़ा सा आत्मविश्वास महसूस करने लग गया। आत्मविश्वास मीन्स कि हाँ, अब कोई नहीं है यहाँ पर और मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामाइन द फुट प्रिंट वंस मोर, मैंने डिसाइड किया कि अब मैं एक बार और जाऊँगा वहाँ पर। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन, मतलब मैं जहाँ पर वो समुद्र के जिस निचले छोर पर वो पैरों का निशान था रेत पर, मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बार और वहाँ जाऊँगा। एंड एग्जामाइन, एग्जामाइन मीन्स होता है, एग्जामाइन मीन्स भी होता है कि जांच करना, परीक्षण करना।
तो मैं एग्जामाइन और इन्वेस्टिगेट अभी आपने पीछे पढ़ा था, तो वो और ये देखिए यहाँ पर इन्वेस्टिगेट है और यहाँ पर एग्जामाइन, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड्स हैं या कह लें सिनोनिम्स हैं। तो आपने देखा कि मैंने एक बार और मतलब डिसाइड किया कि मैं वहाँ पर जाऊँगा और देखूँगा द फुटप्रिंट्स वंस मोर, और उन पैरों के निशान को एक बार और एग्जामाइन करूँगा। आई डिसाइडेड टू मेज़र इट विथ माई ओन फुट मार्क। तो ये चेक करने के लिए देखिए प्यारे बच्चों, इसको ये देखने के लिए कि क्या ये कहीं मेरे पैरों के निशान, ये जो पैरों के निशान है ये मेरे ही तो नहीं है। जो वहाँ पर ज़मीन पर पैरों के निशान जो उसने देखे थे, तो उसने सोचा कि क्या ये पैरों के निशान मेरे ही तो नहीं है। तो उसने अपने पैरों से उसको मेज़र करने का कोशिश किया। मेज़र मीन्स उसको नापना, तो उसने उसको मेज़र करने की सोची। इट विथ माई ओन फुटप्रिंट, मैं अपने पैरों के निशान से उसको मेजर करने की कोशिश कर रहा था। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट आई रियलाइज दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। तो उसने सोचा कि देखिए, जैसे ही मैं उसके फुटप्रिंट के नज़दीक गया, आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, ये मेरे पैरों का निशान नहीं हो सकता। बिकॉज, इसलिए क्योंकि आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैं इस समुद्र के इस किनारे पर, इस पार्ट पर, इस हिस्से पर, द बीच, समुद्र के किनारे जो हिस्सा होता है बीच पर, बीच के इस हिस्से पर मैं बहुत लंबे समय से नहीं आया था। तो इस लाइन की मीनिंग क्या होगी? एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं पैरों के निशान के नज़दीक गया, क्लोजर मीन्स होता है नज़दीक जाना, थोड़ा और नज़दीक जाना। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट, ये मेरे पैरों का निशान हो ही नहीं सकता, क्योंकि आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट, इस हिस्से पर ऑफ द बीच, समुद्री किनारे के इस हिस्से पर, सिंस अ लॉन्ग टाइम, मैं आया ही नहीं था। समुद्र के इस हिस्से के किनारे पर मैं आया ही नहीं था। सेकेंडली, और दूसरी बात, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट, अलॉन्ग साइड मीन्स होता है उसी के जस्ट बगल में। तो जैसे ही मैं उसके बगल में मैंने अपने पैरों का निशान रखा, अपने पैर रखे, इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन, और ये मेरे पैरों के निशान से बड़ा लग रहा था। सीम्ड मीन्स लग रहा था, सीम्ड मीन्स लगना या एक अंदाज़ा लगाना, सीम्ड मीन्स एक अंदाजन, ये मेरे पैरों के निशान से बड़ा लग रहा था। माई फियर रिटर्न, मेरा जो भय था, जो मेरा डर था, वो लौट आया, वापस आ गया, रिटर्न, वापस आ गया। माई फियर रिटर्न, आई वेंट होम अगेन, मैं फिर से घर चला गया, बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, ये यकीन करते हुए, ये सोचते हुए कि यहाँ पर कोई और भी है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, इस आइलैंड पर कोई ना कोई रहता है। इनहेबिटेड मीन्स जहाँ लोग रहते हों। एडेप्टेड फ्रॉम डेनियल डेफोज रॉबिन्सन क्रूजो। प्यारे बच्चों, ये डेनियल डेफो एक राइटर है जिनकी एक बुक है रॉबिन्सन क्रूजो, उसी से ये पार्ट लिया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये था एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेसन रॉबिन्सन क्रूजो। आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें और सुनें। थैंक यू।